मैं अभी जहाँ बैठा हुआ हूँ ये एक नगर पंचायत है, शाहपुर नगर पंचायत है। और हमारे साथ एक शाहपुर की बेटी बैठी हुई है। शाहपुर ही मत कहिए, बिहार की बेटी हैं, निधि कुमारी नाम है इनका, निधि श्रीवास्तव। और मैं आपको बता दूं कि आप भी जानते हैं कि गांव या फिर नगर पंचायत की बेटियों को किस तरह से देखा जाता है अगर वो कहीं बाहर पढ़ने लिखने जाती हैं, या फिर जाने से पहले ही माता पिता सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को बाहर भेज रही हूँ, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मगर बेटियां भी पीछे नहीं है, कह रही हैं कि पापा आप हमें बाहर भेजिए, मैं क्या हूँ और क्या कर सकती हूँ करके दिखाऊंगी। और सही में एक छोटे से नगर पंचायत की बेटी वो करके दिखा चुकी हैं। नीट का रिजल्ट आया है और ये क्वालिफाई कर चुकी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कि कैसे तैयारी कर रही थी और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या फिर इजीली कर ली। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक आप गांव की, समझिए कि गांव ही है, गांव की बेटी होकर के कितना फक्र महसूस कर रही हैं इतना बड़ा कंपटीशन निकाल अभी करके। अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे आसपास में या हमारे खुद के घर के बैकग्राउंड से कभी ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब तक भी कोई नहीं किया था और मुझे बाहर भेजा गया पढ़ने के लिए। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकल पाया, 3-4 अटेम्प्ट मुझे लग गए। लेकिन फिर भी पापा ने मुझे कभी भी ये नहीं बोला कि तुम छोड़ दो, या मतलब कभी प्रेशराइज़ किसी ने नहीं किया। वो बोले कि तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, हो जाएगा। उन्हें भी पूरा विश्वास था कि हाँ, लास्ट तक हम कर लेंगे और आज मतलब हो गया। खुद पे विश्वास था। हाँ, हमेशा से कॉन्फिडेंस था, बट थोड़ा पिछले साल कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था क्योंकि मेरा 2022 में जो मार्क्स था उससे 2021 से 22 में 10 मार्क्स डिक्रीज़ हो गया था। तो इसकी वज़ह से थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था, लेकिन इसलिए पार्शियल ड्रॉप लिया था मैंने। बीएमएस में एडमिशन ले लिया था पिछले साल, लेकिन पार्शियल ड्रॉप करके मैंने फिर से नीट का प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी और टेस्ट सीरीज़ जॉइन करके बस किया था। और मुझे कॉन्फिडेंस था कि हाँ, अगर कि वर्क हार्ड किया जाए तो फिर सक्सेस तो मिलना कंफर्म है। शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई थी? शुरुआत पढ़ाई तो मैंने 12th कंप्लीट किया पहले यही हाई स्कूल से। उसके बाद कोटा गए, तो फिर वहीं प्रिपरेशन मैंने किया और फिर लास्टली मैंने ये बीएमएस पिछले साल ज्वाइन किया है। कितना दिन कोटा रही? कोटा में 3 साल रही। कैसा मतलब माहौल होता है वहाँ का, गांव से और वहाँ का माहौल में कितना अंतर है? कोटा का माहौल काफ़ी अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन हर जगह होता है, बट खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखना होता है क्योंकि वहाँ का जो माहौल है पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा है। तो वहाँ पे आप सेल्फ स्टडी के लिए जा सकते हो। काफ़ी टाइम हम सेल्फ स्टडी में ही वहाँ पे देते थे, कोचिंग में ही जाके। हॉस्टल था, हॉस्टल में बहुत कम रहते थे। 5-6 घंटा मेरा कोचिंग में सेल्फ क्लास के अलावा 5-6 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए जाता था कोचिंग में। कितना फायदा होता है सेल्फ स्टडी करने में, या फिर लोग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप कोचिंग करिए, उससे बेहतर कौन होता है, सेल्फ स्टडी या कोचिंग? अ, अगर आप एक बार कोचिंग कर चुके हो, अच्छे से आपका कांसेप्ट क्लियर हो चुका है, तो फिर सेल्फ स्टडी बेस्ट है। कितना दिन में कंप्लीट लोग करा देते हैं? हाँ, अगर 12th आप कर लिए तो लगभग 7 टू 8 मंथ्स लग जाते हैं। शुरुआत में आप कभी बोली होंगी कि जब मम्मी पापा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, उस समय क्या बोला गया घर में? पापा ने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि हाँ तो, या कभी दबा नहीं दिया कि हाँ तुम्हें नहीं करना है या कुछ भी कुछ और कर लो, क्योंकि बहुत ऐसा कम ही देखा जाता है कि पेरेंट्स का और बच्चे का ड्रीम सेम होना चाहिए। और हमारे घर में क्या था, पापा और मेरा ड्रीम सेम था कि वो भी हमेशा से चाहते थे कि हम डॉक्टर एक बने, और हम भी चाहते थे कि मेरा ड्रीम ही था कि डॉक्टर डॉक्टर बने। तो बस उनका सपोर्ट था क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि हम डॉक्टर ही बने। पिछले बार एडमिशन तो ले चुके थे, सबको तो ठीक था कि हाँ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बनेंगे, लेकिन बट मेरे पापा को सैटिस्फैक्शन नहीं था और ना मुझे था। इसलिए मैंने पार्शियल ड्रॉप लेके वहाँ पे खुद से सेल्फ स्टडी किया था और टेस्ट सीरीज के थ्रू उससे अभी क्लियर हुआ है। मम्मी कभी बोली? नहीं, मम्मी ने भी नहीं बोला क्योंकि उनका भी सपना था कि हम बने, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी को भी जितना जानकारी उनके पास है, क्योंकि तो वो भी चाहती थी कि हम डॉक्टर ही बने, दोनों लोग का सपना था। कभी किसी ने पीछे हटने के लिए नहीं बोला, और मेरे इतना बड़ा फैमिली है, वो लोग भी मेरे से बहुत खुश थे, हमेशा पढ़ाई में सब लोग सपोर्ट किया है। घर वाले कभी भी घर वाले की वजह से कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आई है।
जब पता चला लोगों को कि आपका आप क्लियर कर चुकी हैं, नीट में आपका रिजल्ट आ चुका है, उस समय सबसे पहला कॉल किसका आया था? सबसे पहला कॉल या एक मेरी फ्रेंड का आया था कि उसका क्लियर हो चुका है, वो साथ ही में हम लोग प्रिपरेशन करते थे। हम्म। उसी का कॉल आया था। तो अ, वो बहुत खुश थी क्योंकि हम लोग साथ में पढ़े थे, उसका हो गया था और मेरा नहीं होता, तो उस टाइम पे हम थोड़ा बहुत डिमोटिवेट फील कर रहे थे। बट वो भी हमको बहुत सपोर्ट किया, हमेशा बोली है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब तुम मतलब ऐसे मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब एक बार नहीं हुआ तो नहीं होगा, तुम करते रहो, हो जाएगा। हमेशा सपोर्ट करती थी वो। अभी मेरे 2 साल में जितना भी रहा है, तो उसका भी सपोर्ट बहुत था। एक सवाल है, आप एक लड़की हैं और ये कहा जाता है कि लड़कियां बाहर जाती हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार होता है, या जो माता पिता होते हैं डर के साए में जीते हैं, डर डर कर रहते हैं कि मेरी बेटी बाहर गई है, अगर उनके उसके साथ कुछ हो जाएगा। मतलब बाहर का माहौल क्या होता है, क्या इस तरह का माहौल होता है? हाँ, बाहर का माहौल ऐसा होता है, बट वही तो बोले कि डिस्ट्रैक्शन से खुद को हटा के रखना पड़ता है। क्योंकि हम कोटा थे तो वहाँ का माहौल ऐसा है लेकिन आपको बाहरी दुनिया से आपको आइसोलेट होकर रहना पड़ेगा। खुद को एक आप एकदम आपको एक रूम में ही जीना है, उसी रूम से बस आपको स्टडी करते रहना है, बाहर की दुनिया से मतलब मत रखिए। मतलब कुछ करना है तब। हाँ, कुछ करना है तो आपको एकदम से आइसोलेट होके रहना पड़ेगा। इनफैक्ट हम इतनी बड़ी फैमिली है तो मेरी फैमिली से भी बात नहीं हो पाती थी, बस 10-15 मिनट बात होता था मेरा वहाँ पे मम्मी पापा से। कभी कभार ही होता था जो इन लोगों से बात होना होता सोशल था। मीडिया पे हैं कि नहीं आप? नहीं, ना इंस्टा है ना फेसबुक है, कोई बस व्हाट्सएप है क्योंकि व्हाट्सएप पे टीचर्स कुछ डाउट पूछना होता था तो टीचर से कांटेक्ट करना रहता है, बस व्हाट्सएप के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। मोबाइल कितना सहायता होता है पढ़ाई में? अब मोबाइल सारे स्टूडेंट्स के लिए इसको बोल सकते हैं यूजफुल भी है नहीं भी है, लेकिन आजकल तो भी बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अभी तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। डिपेंड करता है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो 100% अच्छा है, और उसको आप गलत वे में यूज कर रहे हैं तो फिर उसका कोई बात ही नहीं। आप एक लड़की हैं, क्या उन लोगों से कहिएगा जो अपनी बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं? अ, जो नहीं बेचते हैं तो हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर उन्हें ऐसा अपने बेटियों में दिख रहा है कि वो ऐसा कर सकती है, उनमें लगन है कि हाँ वो कुछ आगे बन सकती है, उनका ऐसा सपना है या वो कुछ करना चाह रही हैं, तो वो माँ बाप को भेजना चाहिए विश्वास करके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर लड़कियां वैसी ही हो। बहुत सारी लड़कियों में सपना होता है कि हाँ हम छोटे घर से भी रह के हम अपने फैमिली के परिस्थितियों को चेंज करें, हम कुछ बन के। अगर देखा जाए तो गाँव में ये कहा जाता है, या जहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा या तो फौज में या फिर डिफेंस में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बिहार पुलिस, ये सब आप कर सकते हो। डॉक्टर और यूपीएससी की तैयारियाँ तो बहुत कम ही लोग करवाते हैं अपने बाल बच्चे से, नहीं कहते हैं किसी भी तरह नौकरी पकड़ लो, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, नौकरी ही हमें चाहिए। मगर ये जो आप लोग कर रही हैं, जैसे आपके पीछे जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी लड़के लड़कियां हैं, आपसे अब प्रेरणा लेंगे कि देखिए एक हमारे ही गांव की लड़की किस तरह से नीट क्वालिफाई कर ली, अब ये जाकर के डॉक्टर बनेंगी। तो इसको लेकर के ये मतलब हर किसी में, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, या यूपीएससी करे करना है, यूपीएससी की तैयारी हमें करने के लिए दिल्ली जाना है, कोटा जाना है, या कहीं और जाना है, तो माता पिता कहते हैं नहीं तुम किसी भी तरह यहीं पर रहकर तैयारी कर लो, करके अपना जो भी है सरकारी नौकरी पकड़ लो। इसके लिए क्या कहिएगा कि अगर कोई कहता है कि पिताजी मुझे ये करना चाहिए, पहले अपने बच्चों में लगन देखना चाहिए कि उनके अंदर वो लगन है कि नहीं करने के लिए, उनमें वो क्षमता है कि नहीं। और बाई गॉड मतलब बाई बर्थ कोई ऐसा नहीं होता है कि हाँ उन्हें सब कुछ आता है। हम भी एक एवरेज स्टूडेंट ही रहे, मेरा भी कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो चुका है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही हुआ है। मुझे तो फिजिक्स बिल्कुल समझ नहीं आता था स्टार्टिंग में, जब हम 11th-12th में थे, बहुत बहुत ज़्यादा फिजिक्स वीक था, ऐसा लगता था कि मतलब जब टेस्ट में इतने कम मार्क्स आते थे कि लगता था कि मतलब कभी नहीं समझ में आएगा, कैसे नीट क्लियर होगा। छोड़ कर लेकिन घर चले जाएं। हाँ लगता था कभी ऐसा। ये ख्याल आया कि नहीं उस समय?
हाँ, जब फर्स्ट टाइम तो हम गए थे तो ऐसा लगता था कि मतलब नहीं हो पाएगा अब, मतलब लेकिन ये नहीं लगता था कि घर छोड़ के चले जाएँ, लगता था कि हाँ, करना है शायद प्रैक्टिस से हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादा ही वीक था तो कभी-कभी ये लगता था कि कभी-कभी ये दूसरे के मार्क्स को हम लोग देखते थे तो लगता था काश ऐसा मेरा मार्क्स आ जाता तो कितना खुश होते। लेकिन वही जब अब फिज़िक्स सही हो गया, इस बार के पेपर में फिज़िक्स में ही मेरे मार्क्स सही थे, मतलब प्रीवियस अटेम्प्ट्स के हिसाब से। तो वही लगता है कि मतलब बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए तो कुछ भी हो सकता है। और जो भी बच्चे हैं उनके अंदर लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो उन्हें बिल्कुल करना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि हम भी एक एवरेज स्टूडेंट थे और सब प्रैक्टिस से ही हुँ। सब कुछ अभी तक हो पाया है। तो जी, एक चीज़ बताइएगा कि डॉक्टर अब तो आप बन जाइएगा और ये कहा जाता है कि डॉक्टरों को लेकर एक अवधारणा बनी हुई है कि जो प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, सरकारी में नहीं उतना टाइम देना पसंद करते हैं। आपके अंदर क्या है? वो सेवा भाव है, फिर आपके अंदर भी वही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा शुरू से डॉक्टर बनने का सपना था और यही है कि मुझसे जितना हो पाएगा, मतलब जितना बन पाएगा, हम जितने लायक रहेंगे तो फ्री सेवा देंगे लोगों को। मतलब जितना हमसे हेल्प हो पाएगा हम करेंगे आगे चल के। कभी मेरा इलाज करिएगा? बिल्कुल करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल कितने घंटे तैयारी करके, पढ़ के बच्चे नीट क्लियर कर सकते हैं? अगर कोचिंग कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, तो उसके अलावा आपको 9 टू 10 आवर्स की स्टडी, एवरेज 8 आवर्स की स्टडी तो डेफ़िनेटली करनी पड़ेगी। कोचिंग करने के बाद? हाँ, मतलब घर अगर में बैठकर सिर्फ़ 8 घंटे तक पढ़ाई करनी होगी? हाँ, हाँ, आपको 8 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। तो देखिए ये बता रही थी कितने घंटे तैयारी करके घर में पढ़ के आप नीट क्लियर कर सकती हैं और ये कर रही कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी और आज मैं क्लियर कर चुकी हूँ और जो लोग आप मैं पहले ही बताया कि हम लोग गांव से आते हैं और गांव में एक ये कहा जाता है कि किसी भी तरह सरकारी नौकरी पकड़नी है चाहे जो भी हो मगर यहाँ पर ये कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है अगर लग रहा है कि कोई बच्चा कह रहा है कि मुझे ये करना है और उनको देखना चाहिए, माता-पिता को देखना चाहिए कि हाँ, उस बच्चे में लगन कितना है कि ये क्लियर कर सकता है, तो उसको भेजना चाहिए, कहीं भी, चाहे गाँव हो, शहर हो। पहले ये कहा जाता है कि शहरों से ही डॉक्टर बनते हैं, मगर नहीं। ये देखिए बता रही हैं कि नहीं, शहरों से नहीं, गाँव से भी डॉक्टर डॉक्टर बन सकते हैं, गाँव से भी आईएएस बन सकते हैं, गाँव से ही लड़के या लड़कियाँ अ, आईपीएस बन सकती हैं, तो ये सारा कुछ गाँव से अब हो रहा है। जहाँ पर गाँव में पहले डिफेंस की बात होती थी, वहाँ पर अब ये बात हो रही है कि हमें डॉक्टरी करना है, हमें इंजीनियरिंग करना है, हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो मैंने इनसे बात किया और ये मैं पहले ही कहा कि ये गाँव की बेटियाँ हैं और गाँव की बेटियाँ जो कर सकती हैं, वो कोई नहीं कर सकता है और ये साबित करके दिखा दी कि हाँ, आप हमें एक बार बाहर तो भेजिए, हम क्या बन सकते हैं, हम करके दिखाएँगे। तो ये करके दिखा चुकी हैं। तो आप लोग भी अपनी बेटियों को अगर पढ़ने के लिए अगर कह रही हैं कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहती हूँ और इस चीज़ की तैयारी करना चाहती हूँ, तो आप लोग भी बेटियों को बाहर ज़रूर भेजें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।